हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दैट इज INX फ्रॉम 8085। ये रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट कर देता है बाय वैल्यू 1 और हम इस वीडियो में समझेंगे कि INX INR से कैसे डिफरेंट है। राइट, याद रखिएगा INR में सभी फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, और इसमें कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे रजिस्टर पेयर को इंक्रीज कर देता है 1 से, क्या क्या होता है। दैट इज नो 1 फ्लैग्स आर मॉडिफाइड। साथ में इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल एंड टोटल 6 T स्टेट्स। यहां भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन INR एंड INX। Okay, so first of all about me, myself Sanjay Rathi. I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch. I'm having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. Right? According to my experience, अगर आप वाकई इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में रैंक लाना चाहते हैं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ओके, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज माय नंबर 9899400096। अब बस इतना लिखकर भेजिए आई एम इंटरेस्टेड। और मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज अब इस प्लेटफॉर्म पर है जो आप लोगों को गाइड करेगी, टिप्स देंगी, ट्रिक्स देंगी, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, ताकि आप इन एग्जाम्स में टॉप कर सके। आपने हमारी एंथम जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट। ओके, तो चलिए देखते हैं। मेरा एक रेगुलर कोर्स है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म दैट इज ESE गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23 के लिए। राइट, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं विद माय कोड SR10 ताकि आप डिटेल में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सके। राइट, अगर एक रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं और वाकई सब्जेक्ट्स में कमांड करना चाहते हैं तो बिना देर किए ज्वाइन कीजिए। और अगर आप मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहते हैं तो इन सब्जेक्ट्स को आप यूट्यूब में देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस में देख सकते हैं और फटाफट अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा इंस्ट्रक्शन INX। ये इंक्रीमेंट कर देता है रजिस्टर पेयर बाय 1। राइट, तो ये आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन है जो इंक्रीमेंट करेगा रजिस्टर पेयर बाय 1। द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर पेयर इंक्रीमेंटेड बाय 1, देन द इंक्रीमेंटेड रिजल्ट स्टोर इन द सेम रजिस्टर पेयर, नो फ्लैग्स आर मॉडिफाइड। राइट, साथ में इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल एंड 6 T स्टेट्स। ओके, अगर मैं इसे कंपेयर करूं INR से तो यहां ओनली होता है रजिस्टर। रजिस्टर पेयर होता है 16 बिट का और रजिस्टर होता है व्हाट 8 बिट का। और ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 मशीन साइकिल, लेकिन यहां पर टोटल है 4 T स्टेट्स। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द INR एंड INX। ये INX 6 T स्टेट्स का है और ये 4 T स्टेट्स का है। ओके, अब देखते हैं डिफरेंस। जब आप रजिस्टर पेयर की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर पेयर है वो है BC। ये तो आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, BC रजिस्टर पेयर, D रजिस्टर पेयर एंड व्हाट HL रजिस्टर पेयर, स्टैक पॉइंटर एंड व्हाट प्रोग्राम काउंटर। तो जब आप लिखेंगे INX-B तो आपका मतलब है कि BC रजिस्टर पेयर को INX-B ओनली, दैट इज द ऑपकोड। ये INX-B का मतलब है यहां कि BC रजिस्टर पेयर को 1 से इंक्रीज कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसे मेमोरी में स्टोर करते हैं तो ये ओनली 1 स्पेस लेगा, ऑपकोड फॉर INX-B। और INX-B का ऑपकोड है 8 बिट का, मतलब 1 बाइट। तो इसका मतलब इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। राइट, अब डिफरेंस क्या है ये देखिएगा। अगर सपोज कीजिए BC का कंटेंट 4050 है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द INX-B एंड INR-B? ध्यान दीजिएगा, ये रजिस्टर पेयर है, ये रजिस्टर है। जब आप INX-B लिखेंगे तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द कंटेंट ऑफ BC रजिस्टर पेयर बिकम 4051। ये पूरे 16 बिट के डेटा को 1 से इंक्रीज कर रहा है।
और अगर आपने INR भी लिखा और BC का कंटेंट है 4050, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन BC का कंटेंट हो जाएगा 4150 राइट। किसके कंटेंट को इंक्रीज कर रहा है? ये मात्र B के कंटेंट को इंक्रीज कर रहा है और C के कंटेंट को एज इट इज रहने देगा। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर INR B, और दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? INX B। 3 रजिस्टर पेयर है, BC, DE एंड व्हाट? HL। तो INX B, INR B, सॉरी दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। INX B, INX H, INX D। INX D का मतलब है DE, H का मतलब है HL। अब आप देखिए INX L जैसा कोई इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई नहीं देगा, नो, क्योंकि ये रजिस्टर पेयर से डील करता है। HL इज द रजिस्टर पेयर, BC इज द रजिस्टर पेयर एंड DE इज द रजिस्टर पेयर। ओके, एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, INR में सभी फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, राइट, और साथ में ऑक्सिलरी कैरी, सब अफेक्ट होंगे एक्सेप्ट व्हाट? कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग मॉडिफाई नहीं होता, क्लियर। लेकिन इन केस ऑफ INX कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा, नो फ्लैग्स विल अफेक्ट। तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जैसे जैसे आप इसे इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जीरो फ्लैग कब सेट होगा? आप बार बार जैसे इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो जैसे आप बार बार लिखे जा रहे हैं INX B, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि BC का कंटेंट बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगा F। अब अगर मैं इसे 1 से और इंक्रीज कर दूं, अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद मैं लिख दूं INX B, तो BC का कंटेंट हो जाएगा 0 0 0 0, क्योंकि ये हाईएस्ट काउंटिंग है और उसके बाद वापस आ जाएगा 0 0। तो फिर आखिर फ्लैग तो अफेक्ट होते नहीं, तो पता कैसे चलेगा? भाई पता भी तो चलना चाहिए कि ऑल कंटेंट्स आर 0, कोई ना कोई फ्लैग तो सेट होना चाहिए ना। तब उस केस में फ्लैग सेट करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, मूव A, C का डेटा अगर A में आ गया, राइट, C का डेटा A में आ गया, और उसके बाद ORA B, C और B के डेटा को और कर दीजिए। अगर वाकई इसका और इसका दोनों का कंटेंट अगर 0 0 हो गया है तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो हमेशा फ्लैग को सेट करने के लिए INX B के बाद ये इंस्ट्रक्शन आपको हमेशा प्रोग्राम में दिखाई देगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, तो याद रखिए इस इंस्ट्रक्शन से कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होते। C के डेटा को A में ला रहा है और ORA B के डेटा को A के साथ और कर रहा है। अगर C का डेटा और B का डेटा दोनों 0 है, दोनों 0, C 0 0 0 0 0 0 0 0 और B का भी डेटा है 0 0 0 0 0 0 0 0, जब आप और करेंगे तो सभी डेटा हो जाएंगे 0 और इससे आपका 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो होप सो आपको ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा, इंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और T स्टेट भी आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि ये रजिस्टर पेयर से डील करता है इसलिए इसमें 6 T स्टेट्स लगते हैं। ये ओनली रजिस्टर से डील कर रहा है जो कि 8 बिट का है, इसलिए इसमें ओनली 4 T स्टेट्स लगते हैं। कितने T स्टेट्स लगते हैं? 4। तो चलिए ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही मेरा कोड यूज कीजिए SR10 अनअकैडमी, सब्सक्राइब कीजिए विद माय कोड गेट DSC में सब्सक्रिप्शन लीजिए, डिटेल में पढ़िए, कम से कम 1 ईयर या फिर 2 ईयर का प्रोग्राम लीजिए ताकि हमारा नॉलेज आप तक ट्रांसफर हो सके, आप हमें समझ सके और इन एग्जाम्स को आप निकाल सके। ध्यान रखिएगा नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं तो पढ़ना तो होगा और एक अच्छे कोच की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आप लोगों को गाइड करे कि इन एग्जाम्स को कैसे निकाला जाता है। ओके, और साथ में याद रखिए अगर अभी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड्स पर EMI ऑप्शंस अवेलेबल है, HDFC के डेबिट कार्ड पर भी EMI ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इसे 12 EMI में ले लीजिए, नो कॉस्ट EMI, एंड यू हैव टू पे ओनली 2250 रुपीज़ पर मंथ ओनली। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।